खबरों में बढ़ते आगे। बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर बेहद अहम खुलासा हुआ है। विजय सिन्हा को लेकर तेजस्वी का दावा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड है। विजय सिन्हा पर 2 ईपीआईसी नंबर होने का भी आरोप लगा है। तेजस्वी के बाद अब विजय सिन्हा के नाम पर 2 वोटर आईडी कार्ड। तेजस्वी के बाद अब डिप्टी सीएम के भी 2 ईपीआईसी नंबर। बांकीपुर लखीसराय में 2 वोटर कार्ड की शिकायत मिली है। कांग्रेस ने भी ईपीआईसी नंबर शेयर कर आरोप लगाया है। ईपीआईसी होने के मामले पर अब सियासी तूफान मचा है। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन से लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप भी लगाया है। आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो बिहार चुनाव से पहले 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। खबरों में बढ़ते आगे। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बेबुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची बेहद अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाए और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि मतदान चोरी किया जा रहा है। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर सख्ती से उनके बयान पर अपना जवाब दोहराया है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नियमों के अनुसार डिक्लेरेशन दे या फिर अपने झूठे आरोपों के लिए माफी मांग ले। यानी कि एक तरफ वोटर आईडी कार्ड, दूसरी तरफ वोट चोरी का ये पूरा मसला, जिस पर विपक्ष बेहद आक्रोशित है और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहा है। खबरों बढ़ते आगे। तेजस्वी के आरोपों पर विजय सिन्हा का पलटवार भी सामने आ गया है। दोहरे ईपीआईसी मामले में विजय सिन्हा की सफाई आई है। एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी है। विजय सिन्हा ने ये बयान जारी किया है। बीएलओ को फॉर्म भरकर अर्जी दे दी गई है। विजय सिन्हा सिर्फ लखीसराय में अपने वोट को देते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ लखीसराय में अपना वोट देता हूं। ऊंची राजनीति ना करे तेजस्वी यादव, नीच राजनीति का आरोप लगाया है विजय सिन्हा ने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जो बार बार बयान दे रहे हैं, या तो डिप्टी सीएम फ्रॉड है या तो फिर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो फ्रॉड है। ये बयान है तेजस्वी यादव का। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहां पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ
तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक तो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी और 2 वोटर आईडी कार्ड वाला सियासी गेम चल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। अंजलि, देखिए, अब सफाई भी पेश कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बार बार कह रहे हैं कि परिवार के कहने पर मैंने बीएलओ को फॉर्म भी दिया था, रिसिप्ट भी भरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जुमलेबाजी कर रहे हैं जंगल राज के तेजस्वी यादव। श्रुति, देखिए, लेकिन जिस तरीके से अगर उनकी बयानों को हम सच भी मान लेते हैं और वो किस तरीके से कह रहे हैं कि हमने बीएलओ को पत्र जारी भी कर दिया था और कह दिया था एक जगह से नाम हटाने को, फिर भी कहीं ना कहीं पक्ष यहाँ पे फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि विपक्ष जो है लगातार एसआईआर की प्रक्रिया पर ही तो सवाल उठा रहा है और इस प्रक्रिया को वो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि बहुत ही सही तरीके से प्रक्रिया जो है फॉलो की जा रही है और कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो अगर वो खुद का बचाव करते हैं तो यहाँ प्रशासनिक प्रक्रिया पे भी सवाल उठता है, तो यहाँ भी वो फंसेंगे। श्रुति, बिल्कुल, वोट चोरी का दूसरा आरोप है। राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अंजलि। हालांकि नोटिस जारी किया गया है, इसी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप हलफनामा दें। दिक्कत क्या है राहुल गांधी को? अगर उनके पास सबूत है, डिक्लेरेशन कर दे रहे हैं, तो हलफनामा जारी करने में क्या दिक्कत है विपक्ष को? अंजलि। बिल्कुल श्रुति, देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी ने जब से ही वो प्रेजेंटेशन दिखाई हो और 64 लाख वोटर्स के नाम काटने पर सियासत बिहार में गरमाई हुई है। वहीं तेजस्वी यादव की अगर हम बात करते हैं तो उनके भी 2 एपिक नंबर पे जो सवाल उठे थे, कहा गया चुनाव आयोग की ओर से कि अगर 2 एपिक नंबर है तो एपिक नंबर जारी कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस नहीं भेजा है, मुझे पटना आयोग की ओर से जो है ये चुनाव का नोटिस आया है, तो मैं क्यों जारी करूं? ये चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग को ही करना चाहिए, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लोग आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब इस प्रक्रिया की बात आ रही है तो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो कारण है कि बिहार में लगातार महज 2 महीने से भी कम का समय रह गया श्रुति, और इसके बावजूद भी अब विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो पक्ष को तो घेर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कटघरे में ला रहे हैं। लेकिन इस सब का असर क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव, इलेक्शन कमीशन पर चोट किया जा रहा है, केंद्र सरकार की प्रक्रिया जो है, केंद्र सरकार की मंशा पर चोट किया जा रहा है। असर क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है अंजलि, संविधान की जब बात हुई इसका भी बेहद खास असर देखने को मिला। बार बार भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो कि गुमराह किया गया, लेकिन जनता है, सब जानती है। असर क्या होगा बिहार के विधानसभा चुनाव पर इन तमाम खेल का? श्रुति, देखिए, बिहार का चुनाव अपने आप में एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिहार की सियासत को समझना बहुत आसान नहीं होगा। और जिस तरीके से बात है जनता की कि जनता किस पे भरोसा करेगी, बिहार की जनता शायद भरोसा नहीं कर पा रही है। हालांकि काफी लंबे समय से आप फेरबदल की सरकार भी देख रहे हैं, लगातार गठबंधन की सरकार हो जाती है राजद की ओर से, और इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से लगातार विपक्ष की ओर से ही बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन अब यही है कि जनता कहीं ना कहीं ये चीजें समझ रही है। कभी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है, यही पलटवार फिर पक्ष कर देता है। जब पक्ष करता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपने कदम जो है पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यही देखना होगा कि बिहार में किस तरीके से ये राजनीति मोड़ ला रही है, क्योंकि 64 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। पक्ष दावे कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही नहीं है, और एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं इस कटघरे में खड़े हो रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार बेहद भरोसा जता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो तमाम सबूत पटल पर तो रख रही है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। भविष्य के गर्भ में है। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।